नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम अंसार समेत 5 मुलजिमीन के खिलाफ लगाया गया एनएसए। तशद्दुद मामले में पुलिस ने मजीद एक मुलजिम को किया गिरफ्तार। हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में बीजेपी ने कराए फसाद। आम आदमी पार्टी के लीडर आतिशी का बड़ा इल्जाम। फोटो शेयर करते हुए कहा, फसाद का कलीदी मुलजिम अंसार का ताल्लुक बीजेपी से। दिल्ली में एमसीडी और मुंबई में बीएमसी इंतखाबात के मद्देनजर मंसूबाबंद तरीके से फिरकावाराना कशीदगी को दी जा रही है हवा। शिवसेना लीडर संजय राउत का बयान। बीजेपी पर फिरकावाराना हमाहंगी को तार तार करने का लगाया इल्जाम। भोपाल के रुकन असेंबली आरिफ मसूद हुए बरी। फ्रांस के सदर के खिलाफ एहतजाज करने और मजहबी इश्तियाल अंगेजी को लेकर आरिफ मसूद के खिलाफ दायर था मामला। सफर हज की तमाम तैयारियां मुकम्मल। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। हज कमेटी ऑफ इंडिया की असर नौ तश्कील का काम भी मुकम्मल। दिल्ली जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में कलीदी मुलजिम अंसार समेत 5 मुलजिमीन के खिलाफ एनएसए लगाया गया है। कलीदी मुलजिम अंसार सलीम, इमाम शेख उर्फ सोनू, दिलशाद और आहिद पर एनएसए लगाया गया है। पुलिस ने इस मामले में मजीद एक मुलजिम गुलाम रसूल को गिरफ्तार किया है। उधर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए पुरतशद्दुद मामले में आम आदमी पार्टी के रुकन असेंबली आतिशी ने बड़ा दावा किया है। आतिशी ने कहा है कि फसाद का कलीदी मुलजिम अंसार बीजेपी का लीडर है। आतिशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि अंसार ने बीजेपी के उम्मीदवार संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अहम किरदार अदा किया था और अंसार बीजेपी में सरगर्म रहता है। एक तस्वीर में अंसार लोगों को हाथ दिखाते हुए भी देखा जा सकता है। इससे पहले आतिशी ने जहांगीरपुरी में हुए तशद्दुद के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। आतिशी ने कहा कि दिल्ली बीजेपी के सदर आदेश गुप्ता ने 2 दिन कबल अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला करने वालों को इज्जत और हौसला अफजाई करके मुल्क में यह पैगाम दिया है कि बीजेपी गुंडों और लफंगों के साथ है। हनुमान जयंती के दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में दंगे हुए। ये दंगे किसने करवाए, आज उसका सच पूरी दिल्ली के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। इन दंगों में जो मुख्य आरोपी है अंसार, जिसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, वो अंसार भारतीय जनता पार्टी का नेता है। हम इन तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 2017 की पार्षद प्रत्याशी संगीता बजाज को चुनाव लड़वाने में अंसार ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लफंगों की पार्टी है। कुछ दिन पहले हमने देखा किस तरह से आदेश गुप्ता ने उन 8 आरोपियों को, जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हमला किया था, जिन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर हिंसा करी थी, आदेश गुप्ता ने उनको बुलाया और उनको माला पहनाई और उनको सम्मानित किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रामनवमी, हनुमान जयंती और लाउड स्पीकर में अजान को लेकर हुए तशद्दुद को शिवसेना ने मरकज की बीजेपी हुकूमत की सियासी साजिश करार दिया है। शिवसेना के सीनियर लीडर संजय राउत के मुताबिक दिल्ली में एमसीडी के चुनाव को और मुंबई में बीएमसी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी फिरकावाराना कशीदगी पैदा कर रही है। प्रमुख शहरों में, देश के और बड़े शहरों में भी जिस तरह से दंगे का माहौल बन गया है या बनाया गया है, खास करके सत्ताधारी पार्टी की तरफ से, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के राजधानी में दंगे हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। सिर्फ वहां आप नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। नगर निगम के चुनाव आपने पहले आगे कर दिए, जो डेट थी, जो तय था, एक शेड्यूल था, वो शेड्यूल को आपने भंग करके आगे
के लिए बना दिया है और अब दंगे कर दिए। मुल्क के हालात इंतहाई नागुफ्ताबे हैं। 1857 और 1976 के हालात से मुकाबला करें तो मौजूदा सूरत हाल बज़ाहिर भयानक दिखाई दे रही है। ये सूरत हाल हिंदुस्तान में बसने वाली अक़लियतों के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए तशवीशनाक है। अगर ये हालात बेहतर नहीं होते हैं तो फजर की नमाज में कुनूत नाज़िला का एहतमाम किया जाए। इस तरह की अपील और इजहार ख्याल जमियत उलमा मालेगांव के सदर मुफ्ती इस्माइल कासमी ने किया है। उन्होंने मालेगांव शहर के तमाम मसाजिदों के आइम्मा कराम से जमियत उलमा की अपील पर अमल की दरख्वास्त की है। मुल्क के हालात इंतहाई नागुफ्ताबे हैं और 1857 और 1947 के जो हालात थे, अगर तकाबुल करके देखा जाए तो आज के हालात बज़ाहिर उससे ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहे हैं। अभी रामनवमी के नाम से जो जुलूस निकला और उसको ले करके मुसलमानों पर जो इल्ज़ाम लगाया गया कि इन्होंने पथराव किया, और इस इल्ज़ाम के बाद जो है उनके साथ जो गैर कानूनी हरकत की गई कि उन्हें मारा पीटा गया और उनके घरों को बुलडोज़र से, उनकी दुकानों को बुलडोज़र से तोड़ करके ज़मी बोस कर दिया गया। ये सूरत हाल हिंदुस्तान के में बसने वाली अक़लियतों के लिए और ख़ास तौर पर मुसलमानों के लिए बहुत तशवीशनाक है। मेरी ये अपील है जमियत उलमा की तरफ से कि फ़जर की नमाज में अइम्मा किराम कुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। तौहीन रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामले को लेकर फ्रांस के सदर के खिलाफ भोपाल में इकबाल मैदान में कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद के जरिए किए गए एहतजाज और भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के खिलाफ मजहबी इश्तियाल अंगेजी फैलाने के मामले में अदालत ने आरिफ मसूद को बाइज्जत बरी कर दिया है। वाज़ेह कि भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए 29 अक्टूबर 2020 को फ्रांस के सदर के खिलाफ इकबाल मैदान में एहतजाजी मुजाहरा किया गया था। आरिफ मसूद के जरिए किए गए एहतजाज के बाद इनके खिलाफ भोपाल अदालत में मामला दर्ज किया गया था और इनकी जमानत अर्जी भोपाल अदालत से खारिज होने के बाद इन्हें जबलपुर हाई कोर्ट से स्टे मिलने में कामयाबी हासिल हुई थी। आरिफ मसूद के खिलाफ दायर मामला और अदालत के फैसले पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने आरिफ मसूद के वकील एडवोकेट अब्दुल वहीद खान से खास बातचीत की। भोपाल इकबाल मैदान में भोपाल एमएलए आरिफ मसूद के जरिए 29 अक्टूबर 2020 को जो वहाँ पे जलसा किया गया था और फ्रांस के सदर के खिलाफ जो बातें की गई थी उसको लेकर बड़ा हंगामा मचा था। आरिफ मसूद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन उन तमाम मामलों पर चाहे हम लोअर कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट की, उन तमाम चीज़ों को मनसूख कर दिया। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडवोकेट अब्दुल वहीद साहब मौजूद। अब्दुल साहब जानना चाहेंगे अदालत ने किन बुनियादों पर आरिफ मसूद साहब को जो है डिस्चार्ज किया है? देखिए, ये जो प्रकरण था, आप सब लोगों को भली भांति विदित है आप पर कि 29/10/2020 को एक एफआईआर की गई जो फ्रांस के राष्ट्रपति ने प्रॉफिट मोहम्मद साहब के शान में गलत वो कहा था, उसके प्रदर्शन में जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन था उसका उसी दिन 29/10/2020 को एक एफआईआर कर दी गई थी, जिसमें कर्फ्यू के वायलेशन को लेकर वो बनाया था कि कितना लोग इकट्ठे नहीं होना चाहिए थे, कोविड प्रोटोकॉल के बना दिया था। उसके बाद राजनीति जागृत हुई और इसमें लगभग 5 दिन के बाद 4/11/2020 को उसी घटना को लेकर एक और एफआईआर कायम की गई, एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें सेक्शन 153A और सेक्शन 143 के तहत एक और एफआईआर की गई। हमने चार्ज पर ऑनरेबल कोर्ट के सामने ये चैलेंज किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें परमिट नहीं करता, हमारी लॉ हमें परमिट नहीं करता कि एक ही घटना की 2 एफआईआर हों, और इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने, एपेक्स कोर्ट ने अपने एम्पिल नंबर ऑफ केसेस में गलत माना है। इसको हमने चैलेंज किया और हमने ऑनरेबल न्यायालय से, कोर्ट से कहा कि हम इसको चार्ज पर बहस करते हैं और हम चार्ज पर ये स्थापित करेंगे कि ये प्रकरण 2 एफआईआर किसी तरह से भी एक घटना की नहीं की जा सकती है। अदालत ने दोनों मामलों में आरिफ वकील को जो है आरिफ मसूद साहब को कर दिया है। हुआ ये कि फिर हमने जब कहा, उसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दृष्टांत पेश किए, हाई कोर्ट के दृष्टांत पेश किए, और जिसमें कोर्ट ने इन धाराओं से उन्मोचित कर दिया और आरिफ मसूद सहित अन्य 6 लोग और थे, उन सबको निकाल दिया इन धाराओं से।
बाकी जो प्रोटोकॉल कोरोना कोविड प्रोटोकॉल वाली सेक्शन थे छोटे, वो तो हैं, लेकिन इससे उनको उन्मोचित कर दिया और बरी कर दिया गया है दोनों एफआईआरों में। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने सफ़र हज की तैयारियों को लेकर कहा है कि अभी बायलैटरल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से सफ़र हज को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सऊदी अरब हुकूमत की तरफ से साफ तौर पर बताया गया है कि हिंदुस्तान से भी आज़मीन जाएंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। साथ ही नकवी ने कहा कि हज कमेटी ऑफ इंडिया की असर नौ तश्कील का काम भी मुकम्मल हो गया है और जल्द ही इस सिलसिले में चेयरमैन का चुनाव होगा। वाज़ेह है कि दिल्ली में हज कमेटी का चुनाव होगा और नया चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। चेयरमैन के लिए बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जफर इस्लाम बड़े दावेदार हैं। अभी तक जो कुछ कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन या बायलैटरल एग्रीमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान से भी बड़ी तादाद में हज यात्री जाने वाले हैं। हिंदुस्तान में हज की तैयारियां हमने लगभग पूरी कर ली हैं और जितने भी हज यात्री पे ये जानकारी आई है कि 65 प्लस से जिनकी उम्र है वो नहीं इस बार जा पाएंगे। पैंडेमिक पीरियड है, सऊदी सरकार के अपने नियम हैं, उन सबका हम पालन करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। जहाँ तक सवाल है इस सिलसिले में तैयारियों का, हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। जो भी हमारे डिपुटेशन पर जाने वाले लोग हैं उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। जो फिर वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो, उसके अलावा 10 एम्बार्केशन पॉइंट से कौन सी एयरलाइंस कितने हज यात्रियों को लेकर जाएगी, वो सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं। हज कमेटी का गठन हो गया है और जल्दी ही हज कमेटी का जो इलेक्शन है वो भी हो जाएगा और उसके अलावा हज कमेटी अपना काम शुरू कर देगी। टेलीकॉम मेजर रिलायंस जियो बैंड सर्विस जियो फाइबर ने पोस्ट पेड सार्फिन के लिए अपने नए एंटरटेनमेंट बोनांजा जुमरे के तहत मुताद्दिद प्लान्स का ऐलान किया है। नए प्लान 22 अप्रैल 2022 से तमाम सार्फिन के लिए दस्तयाब कराए जाएंगे। इसके तहत जीरो एंट्री लागत के साथ नए प्लान्स का ऐलान किया गया है, जिसमें सेटअप बॉक्स, इंटरनेट, होम गेटवे और इंस्टॉलेशन सब मुफ्त रहेगा। सिर्फ 100 रुपये पीएम इजाफी से शुरू होने वाला एंटरटेनमेंट नए और मौजूदा जियो फाइबर सार्फिन के लिए दस्तयाब रहेगा। तकरीबन 1000 रुपये से ज्यादा कीमत के बगैर माहाना प्लान 399 रुपये में कनेक्टिविटी और 100 रुपये में एंटरटेनमेंट रहेगा। मौजूदा जियो फाइबर प्रीपेड सार्फिन नए स्कीम से लुत्फ अंदोज होने के लिए पोस्ट पेड पर जा सकते हैं। इस तरह सार्फिन को उनकी पसंदीदा फिल्मों, टीवी चैनल्स, खबरों, शोज तक रसाई हासिल होगी। वहीं जियो सिनेमा, वोट किड्स, यूनिवर्सल एयरवेज, डिस्कवरी वोट, सोनी लाइव, जी फाइबर, हॉटस्टार और डिज्नी एंटरटेनमेंट ऐप्स शामिल हैं। बेंगलुरु में आम आदमी पार्टी के अक़लियती नुमाइंदों ने रियासत कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी से मुलाकात की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत और दिल्ली में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के तरक्याती प्रोग्रामों की तशहीर के सिलसिले में यह मुलाकात अमल में आई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आम आदमी पार्टी के अरकान ने कहा कि कर्नाटक में भी पार्टी को मकबूलियत हासिल हो रही है। 21 अप्रैल को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु का दौरा करेंगे। इसी दौरे के पेश नज़र अमीर शरीयत से मुलाकात हुई है। बहुत महीनों के बाद आज मुलाकात की है। हमने हज़रत से सिर्फ उनकी खैर खैरियत और दुआएं की दरख्वास्त की है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई हज़रत से मिल के। और हज़रत को ने हमने दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में बताया तो बहुत खुश हुए हज़रत दिल्ली के डेवलपमेंट के बारे में सुन के और पंजाब की जीत के बारे में भी बताया। जो दिल्ली में अब तक कोई कास्ट देख के नहीं, हम लोग मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या सिख देख के काम नहीं किया, हर कौम के लिए काम किया है। इधर एजुकेशन में ले लीजिए या हेल्थ के सेक्टर पे ले लीजिए, हर चीज़ के लिए एक ही समान से काम किया है और करेंगे भी। और उसकी के वजह से पंजाब में भी हम लोग इतनी अच्छी जीत पाई है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द से जल्द इन कर्नाटका में भी हम लोग इसी तरह से आएंगे। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन हम बरकरार रखेंगे इंसानियत को। एज अ पार्टी हम ये ज़रूर देखेंगे कि जितने हमारे मुसलमान भाई बहन हैं उनके लिए एक अच्छा गवर्नमेंट सिविक कम्युनिटी दिया जाए हमारी तरफ से, जैसा हम दिल्ली में कर रहे हैं। पानी, एजुकेशन फ्री,
औरतों के लिए टिकट फ्री, हर एक एमिनिटीज़ जितना हो सके हमारी पार्टी की तरफ से ज़्यादा उनके लिए किया जाए। मुल्क उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मना रहा है। साल भर मनाया जाने वाला ये जश्न हर लिहाज से गैर मामूली अहमियत का हामिल रहेगा। इस जश्न के जरिए उर्दू सहाफ़त के माजी हाल में झांक कर मुस्तकबिल का खाका तैयार किया जाएगा। किसी भी ज़बान के लिए 2 सदियों का सफ़र तारीख़ी संग मील से कम नहीं। इस तारीख़ी मोड़ पर उर्दू सहाफ़त आज किस मकाम पर खड़ी है, इसी बात का जायज़ा लिया हमारी औरंगाबाद की टीम ने। पेश है ये रिपोर्ट। उर्दू सहाफ़त का माजी ताबनाक था। उर्दू अखबार के कायदाना किरदार का एक ज़माना मुअतरिफ है, लेकिन हाल इत्मीनान बख्श नहीं है। 1-2 अखबारात को छोड़ दिया जाए तो मुल्क गिर सतह पर कोई ऐसा अखबार नजर नहीं आता जो कौम व मिल्लत की भरपूर तर्जुमानी का दावा कर सके। हालांकि इलाकाई सतह पर उर्दू अखबारात की अपनी शनाख्त और गिरफ्त है, लेकिन कौमी मंजरनामा मायूस कुन है। दिगर ज़बानों के मुकाबले में उर्दू अखबारात बहुत पीछे नजर आते हैं। इसके कई असबाब व अवामिल हैं। सहाफ़ती दुनिया के तजुर्बाकार सहाफ़ियों से जब इस ताल्लुक़ से बात की गई तो कुछ यूँ रद्द अमल सामने आया। उर्दू अखबारात को वसाइल और मैन पावर की कमी है और उनको वैसे आज के दौर में ऐसे उर्दू हैंड नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग आगे बढ़ सके। नौजवानों को अपना करियर उर्दू सहाफ़त में ब्राइट नज़र नहीं आ रहा, तो मैंने जैसे कहा कि ज़रिया तालीम ही नहीं है तो नए सहाफ़ी आएंगे कहाँ से। यहाँ पर वही लोग आ रहे हैं, वही सहाफ़त में उर्दू सहाफ़त में आ रहे हैं जिसके अंदर ही खुद से कुछ करने का जज्बा हो, और वो इसको जो है तो अपना इनकम का सोर्स नहीं बना पा रहा है। लेकिन हम महदूद होकर रह गए हैं और इससे हमको दूर होना पड़ेगा, क्योंकि अखबार एक हमारा सबसे बड़ा हथियार समझिए आप, तो वो एक तहरीक है, और तहरीक को ज़िंदा अगर रखना है आपको तो उसमें आपको जान देनी पड़ेगी। पिछली 7 दहाइयों में उर्दू अखबारात ने मुल्क के सेकुलर किरदार को मुस्तहकम करने और लाख दुश्वारियों के बावजूद हक़ व इंसाफ का परचम बुलंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन अब सहाफ़ती मंजरनामा बदल चुका है। सोशल मीडिया और ऑनलाइन के इस दौर में उर्दू अखबारात दिगर ज़बानों से मुसाबकत में पिछड़ते जा रहे हैं। उर्दू को नया खून नहीं मिल रहा है, नए कलमकार नहीं मिल रहे हैं। नौजवान तबका उर्दू सहाफ़त से कोसों दूर होता जा रहा है। इसकी बुनियादी वजूहात कुछ यूं सामने आई। सरकारों ने खुद जो है तो इसको एक मज़हब से जोड़ दिया है। चाहे कोई सरकार हो, चाहे वो किसी भी जमात की सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, उस पार्टी ने उर्दू को मुसलमानों से मंसूब कर दिया है, जिसकी वजह से ये हुआ कि तासुब पसंदी का जो एक चश्मा है तो वो सियासत के साथ साथ जो है तो सहाफ़त में साफ झलकने लगा। कई सरकारी मराहत से जो है तो उर्दू अखबारात महरूम है। उर्दू के साथ हुकूमत की बेअतनाई कोई ढकी छुपी बात नहीं, लेकिन शिकायत मसले का हल नहीं। क्या ये उर्दू वालों के लिए अलमिये की बात नहीं कि पिछले 70 बरसों में वो कौमी सतह की एक न्यूज़ एजेंसी भी नहीं कायम कर सके। ज़रूरत अपने गिरबान में झांकने की है। 200 साला जश्न के इस मौके पर उम्मीद की जानी चाहिए कि उर्दू सहाफ़त के अलंबरदार पूरी दयानतदारी से एहतसाब करेंगे और मुस्तकबिल का ऐसा लाहे अमल मुरत्तब करेंगे कि आने वाली नस्लें हम पर नाज करेंगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट। राजस्थान के रहने वाली एक लड़की ने इल्जाम लगाया है कि उसे जानबूझकर बचपन की शादी के रस्म में फंसाया गया है। वो लड़की इस पुरानी बंदिश को तोड़कर आकोला में पनाह तलाश कर रही है। मुतासरा के मुताबिक जिस शख्स ने इसकी शादी कराई जा रही है वो उसे वापस राजस्थान आने के लिए दबाव बना रहा है। इस लड़की ने एक NGO की मदद से शिकायत दर्ज की है। यही है कि हमारे समाज में जो गंदी और सबसे तुच्छ जो बाल विवाह की जो प्रथा चालू है वो बंद हो जाए, क्योंकि मैंने सबसे हेल्प मांगी लेकिन मुझे कहीं से रास्ता नहीं मिला। उसके बाद में मैंने नारी शक्ति सेवा फाउंडेशन से कांटेक्ट किया और उन्होंने मेरी इस चीज़ के लिए बहुत सहायता की। तो मैं ये चाहती हूँ अभी मीडिया के थ्रू ही सबको पता चले कि ये बात गलत है और ये सब समाज में जो हो रहा है ये बंद हो जाए। हमारा बिश्नोई समाज जो पेड़ बचाओ वृक्ष बचाओ के लिए सबसे ज्यादा माना जाता है, उसी समाज में अगर बेटियों को ऐसे पेड़ से भी बुरा ऐसा हाल होता है तो हमारा कहना यही है कि हमारे समाज में जो चालू है वो सब बंद हो जाए। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इन दिनों एक तरफ जहां नफरत फैलाने
फसाद बर्पा करने की भरपूर कोशिश और जद्दोजहद कुछ लोगों की जानिब से जारी है। वहीं दूसरी तरफ मुंब्रा में गणेश मुंडे और बाबू मुंडे नामी दो मकामी हिंदू भाइयों ने अपने मुस्लिम हमवतनों के लिए दावत इफ्तार और नमाज का एहतमाम करवाया और इंसानियत और भाईचारे की मिसाल पेश की। मेरे यहाँ गणपति होता है, दिवाली रहती, शमीम भाई आते, मेरे मुफ्ती साहब है, बॉस भी आए, डॉक्टर साहब भी आए। ये लोग मेरे घर पे आने से मुस्लिम नहीं, हिंदू नहीं बन गए और मैं इफ्तार पार्टी रखता हूँ तो मैं मुस्लिम नहीं बन गया। सबका धर्म अपने अपने जगह पे। हमारे गणेश मुंडे जी सिल विभाग के और बाबूराव मुंडे जी, ये दोनों भाइयों ने हमेशा जोड़ने वाला काम किया। मुफ्ती साहब, गंगा जमुना की तहजीब के तहत आज आपने ये इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम रखा। उसके साथ साथ में मेरे भाई मुफ्ती अशरफ साहब ने यहाँ नमाज अदा किया। ये बहुत बड़ा एक मैसेज है, एक बहुत बड़ा एक मिसाल है और इंसानियत इसी को कहते हैं। मेरे ख्याल से हर एक धर्म को अपना अपना पूजा का, इबादत का, प्रेयर्स का अधिकार है, वो हमें संविधान ने दिया है। हाँ, उससे किसी को तकलीफ ना हो, हमें सिर्फ इतना ही देखना है। अपने भाईचारे को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में किसी के रहते किसी को कोई टेंशन नहीं है। अगर सभी को मुसलमान बनना था तो सबसे ज़्यादा राजा मुगलों ने किया, तो बने हम लोग मुस्लिम नहीं ना। मेरे तो पुश्ते हिंदू हैं और अगर मैंने शायद कोई धर्म नहीं लिया तो मैं हिंदू ही मरूंगी। उसके लिए मुझे किसी को, मेरा धर्म मुझे सिखाने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। रमज़ान का दूसरा अशरा जारी है। पूरे मुल्क की तरह अकोला में भी फर्जंदान तौहीद इबादत में मसरूफ़ हैं। इसी सिलसिले में राइट वे तंजीम की जानिब से एक नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसमें सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफादा करने पर जोर दिया गया। इस दौरान इफ्तार पार्टी का भी एहतमाम किया गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अंदाज है, हमेशा आप तारीफ उठाइए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी जंगें लड़ी है उसमें सिर्फ 1084 लोग ही मारे गए, बस वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से नहीं। और दुनिया की जो वर्ल्ड वॉर हुई, फर्स्ट सेकंड, अल्लाह कितने करोड़ इंसान मारे गए, लेकिन हम और आप दिफा नहीं कर पाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को बता नहीं पाते हैं। ये सब चीजें हमें और आपको याद होनी चाहिए। रमजान के बाबरकत महीने में मसाजिद की रौनकें बढ़ गई हैं। 2 साल के बाद दावत इफ्तार के मनाजिर भी अब देखने को मिल रहे हैं। कोरोना वबा के दौरान दावत इफ्तार की पार्टी नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस साल इफ्तार पार्टियां भी होने लगी हैं। ऐसी ही एक इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें हैं नांदेड़ के धुने गांव की। यहाँ के जिला परिषद मेंबर मनोहर पाटिल शिंदे कौमी यकजहती को फरोग देने के गर्ज से 11 मस्जिदों में दावत इफ्तार का एहतमाम किया। जामे मस्जिद मुजाहिद पेट अहाते में मुनक्किदा इस इफ्तार पार्टी में रोजेदारों के लिए दावत ताम का भी इंतजाम किया गया था। मनोहर पाटिल शिंदे की जानिब से मुनक्किदा इफ्तार पार्टियों के जरिए आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने और गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने की एक कोशिश की गई। MIM ने जहांगीरपुरी तशद्दुद मामले में मुलजिम बनाए गए अंसार समेत कई मुलजिमीन का मुकदमा लड़ने में लीगल मदद फराहम करने का ऐलान किया है। दहली MIM के लीडरों ने आज जहांगीरपुरी पहुंचकर करीदी मुलजिम अंसार समेत कई दीगर मुलजिमीन के अहले खाना से मुलाकात की और इन्हें कानूनी मदद फराहम करने का ऐलान किया। तो चलिए, इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। आदाब।